लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रिलेशन फंक्शन के पार्ट 9 में एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 का सवाल देखेंगे। सबसे पहले आज हम सवाल देख लेंगे, सवाल क्या है। तो पहले सवाल देख लेंगे। सवाल हम पेज पे लिखे हैं। पेज में सवाल लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए कि सवाल 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1.1 के 1 नंबर का क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। वही चेक करना है कि निम्नलिखित में जो 5 गो संबंध दिया गया वह संबंध समतुल्य है, आखिर संक्रामक है, आखिर सममित, आखिर तुल्यता संबंध है। यही पर तो पूरा चैप्टर होगी। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को तो बुक होगा ही। अब बुक में देख लेंगे। क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित जो क्वेश्चन है उसमें कौन सममित है कि सममित है, समतुल्य है, संक्रामक है, तीनों की जांच कीजिए। तो 1 नंबर में क्वेश्चन है, यदि a बराबर समुच्चय a बराबर दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक एंड r बराबर रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन है x, y सच दैट 3x - y = 0 इस प्रकार परिभाषित है। तो कह रहा है यह रिलेशन दिया हुआ है 1 के 1 में कि समुच्चय a बराबर इतना है तथा r जो है r x, y सच दैट 3x - y बराबर 0 इस प्रकार परिभाषित है। तो आप दर्शाइए कि यह समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। इसकी हम लोग को जांच करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, चूंकि 3x - y बराबर 0 है इसीलिए y बराबर हो जाएगा 3x, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 3x। अच्छा देखेंगे, जब x बराबर 1 तो y बराबर 3 का 3। जब x बराबर यदि 2 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6। जब x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर कितने हो जाता है 3 तिया 9। जब x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर कितने हो जाता है 3 चौके 12, कारण y बराबर 3x है। और जब x बराबर 5 रखते हैं, लिखेंगे जब x बराबर 5 तो y बराबर 15। और हम जानते हैं यह 15 नहीं होगा क्योंकि a में कहाँ तक है 14 तक। तो x बराबर 4 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, सिर्फ 4 तक रख सकते हैं। और देयरफॉर इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर r बराबर जब 1 रखे तो 3 हुआ, यानी 1,3। उसके बाद 2 रखे तो 6, 3 रखे तो 9 और 4 रखे तो 12। यह हुआ इसका रोस्टर फॉर्म। अब हम इसको चेक करना, पहले तो अभी तक रोस्टर फॉर्म में लाए, अब चेक करेंगे कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, अच्छा स्वतुल्य के लिए देखिए 1,1 है, 2,2 है, लिखेंगे चूंकि 1,1 2,2 इस टाइप की डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सममित नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, स्वतुल्य नहीं। अब सममित के लिए, यह सममित है कि नहीं है, सममित संबंध है या नहीं है। सबसे पहले सममित के लिए हम जानते हैं, यदि a, b हो रिलेशन में, देन b, a मस्ट बी रिलेशन r होगा, तब तो सममित होगा, अन्यथा सममित नहीं होगा। तो सममित कब होगा हम देखते हैं। सबसे पहले 1,3 तो बिलोंग्स कर रहा है r में, बट यदि x, y है तो y, x भी रहना चाहिए। 1,3 है तो 3,1 भी रहना चाहिए। 1,3 बिलोंग्स टू r बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
अब तीसरा हम लोग को संक्रामक के लिए जांचना है, क्या यह संक्रामक है या नहीं। अच्छा, संक्रामक के लिए कंडीशन क्या है, यदि a, b belongs to R and b, c belongs to R, then must be relation a, c belongs to R होना चाहिए। यदि a, b belongs करेगा R में, b, c belongs करेगा R में, then a, c must be belongs to R। यदि नहीं करेगा ऐसा रिलेशन तो यह होना जरूरी नहीं। चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे चूंकि 1, 3 belongs to R and a, b belongs to R and b, c भी belongs to R, 3, 9 भी belongs to R, then क्या होना चाहिए, a, b belongs to R, b, c belongs to R, then a, c belongs to R, but 1, 9 does not belongs to R, क्योंकि 1, 9 belongs to R नहीं है a, c, therefore R is not ट्रांजिटिव रिलेशन। हम लिखेंगे अतः यह संबंध ना ही स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक। हम लिख सकते हैं अतः यह रिलेशन, या हो गया, बस इतने लिख के छोड़ देंगे। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो 1 नंबर क्वेश्चन का पहले हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और तब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम 1 का 2 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और तब बनाएंगे। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है प्राकृत संख्या n के लिए, यानी कि सेट जो है वह प्राकृत संख्या है, और सेट जब प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या n के लिए x, y such that y equal to x plus 5 तथा x is less than 4 द्वारा परिभाषित एक संबंध R है। कह रहा है कि यह संबंध जो है, पहले देखिए क्वेश्चन का प्राकृत संख्या समुच्चय n के लिए, यह जो है इसमें n समुच्चय के लिए यह सेट जो है इसका वह नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। उसके लिए रिलेशन क्या है, r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। y जो होगा x प्लस 5 होगा, y बराबर x प्लस 5। यदि x आकार है, x का मान जो होगा 4 से कम होगा, तो नेचुरल नंबर है 4 से कम कौन कौन, 1, 2, 3। नेचुरल नंबर 4 से कम कौन कौन, 1, 2, 3। लिखेंगे चूंकि y बराबर x प्लस कत्ते 5, तो नेचुरल नंबर 4 से कम x, तो क्या लिखेंगे, जब x बराबर 1 तो y बराबर, तो ही लोग बोल x के जगह 1 जोड़ 5 बराबर 6, और जब x बराबर कत्ते रे 2 तो y बराबर 2 जोड़ 5 बराबर 7, और जब x बराबर 3 तो y बराबर 3 5 बराबर 8। अब x बराबर 4 हो ही, क्योंकि x इज बिलोंग्स टू 4, तो x इक्वल टू 4 नहीं होगा। तो देयरफॉर r का रोस्टर फॉर्म क्या होगा, r इक्वल टू जब x का मान 1 लिए तो y का मान 6, और जब x का मान 2 लिए तो y का मान 7, और जब x का मान 3 लिया तो y का मान 8। अभी देखेंगे, अब यह हम देखेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य का चेक करेंगे। लिखेंगे चूंकि 1, 1, 2, 2 डॉट डॉट डज नॉट बिलोंग्स, यानी 3, 3, 4, 4 या बिलोंग्स नहीं कर रहा है इस रिलेशन में, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। हम जानते हैं ही सिमेट्रिक, सॉरी क्या होगा, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य कब होता, जब 1, a बिलोंग्स टू आर होता। यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं बिलोंग्स कर रहा आर में, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सममित के लिए, सममित के लिए समझिए इसको, सममित के लिए देखिए
हम लिखेंगे सममित के लिए सबसे पहले, चूंकि सममित के लिए क्या नियम होना चाहिए, ए कोमा बी यदि बिलोंग्स कर रहा है आर में, देन मस्ट बी रिलेशन बी कोमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, अन्यथा सममित नहीं होगा। तो कह रहा है चूंकि 1,6 तो बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो क्या करना चाहिए, बिलोंग्स 6,1 भी करना चाहिए, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज कौन सी होगा, होगा कि नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब हमको चेक करना है संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए। सबसे पहले देखिए 1,6, ध्यान दीजिए 1,6 तो बिलोंग्स कर रहा है इसमें, लेकिन 6,1 रहता तबे न चेक करते, या 6, कुछ रहता, a, b रहेगा बिलोंग्स टू आर, अब b, c रहेगा, और तब चेक करना है a, c के लिए। ध्यान दीजिए, इसको बहुत बुक गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। हम क्या बताए थे संक्रामक के लिए, यदि a, b बिलोंग्स टू आर करे एंड b, c बिलोंग्स टू आर करे, देन होगा a, c बिलोंग्स टू आर। यदि a, b बिलोंग्स टू आर करेगा और तब b, c भी होगा, तब भी कंडीशन, यहाँ a, b कर रहा है और b, c है ये न है, तो वह ऑलरेडी ट्रांजिटिव होगा। यहाँ देखिए a, b कर रहा है और b, है ये न है, तो वह ट्रांजिटिव होगा। a, b कर रहा है, b, c है ये न है, तो a, c का देखेंगे और नहीं देखेंगे, देयरफॉर यह कौन सी होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। यह कौन रिलेशन होगा, लिखेंगे चूंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर, अब व्हाट, यानी कि 1,6 बिलोंग्स टू आर, फिर 2,7 बिलोंग्स टू आर, 3,7 बिलोंग्स, यहाँ लिखेंगे चूंकि यह a, b बिलोंग्स टू आर एंड b, c बिलोंग्स टू आर को संतुष्ट नहीं करता है, और जब संतुष्ट नहीं करेगा तो a, c चेक करेंगे, और संतुष्ट नहीं करता है, इसीलिए R इज कौन रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। वो रहेगा तब चेक करेंगे a, c, और नहीं रहेगा तो ऑलरेडी ट्रांजिटिव होगा ही होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हम लोग 2 नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और तब उसको समझेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है यह देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर, देखिए ए बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो बेदरो बना लेगा। कह रहा है आर बराबर x, x एंड इस पर रिलेशन जो दिया है x, x सच दैट लिखा y भाज्य है x से, गौर से समझेंगे। कारण y जो है भाज्य है x से, y भाज्य है x से। सबसे पहले इसका y भाज्य है x से, तो हम इसका जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे देयरफॉर r बराबर 1,1 आ सकती है। y भाज्य है 1,2, तो देखो 2 जो है 1 से भाज्य है, 1,3, 3 1 से भाज्य है, 1,4, 4 1 से भाज्य, 1,5 होगा, 1,6 भी होगा। अब क्या होगा 2,1 नहीं होगा, क्योंकि 2 1 से भाज्य, 1 2 से भाज्य नहीं है, 2,2 होगा। 2,4 होगा, क्योंकि 4 जो है y x से भाज्य है, तो 4 2 से भाज्य है। 2,3 नहीं होगा, क्योंकि 3 2 से भाज्य नहीं है। 2,6 होगा, फिर 2,8, 8 तो है ही नहीं। फिर 3,1 नहीं होगा, 3,3 होगा, फिर 3,6 होगा, उससे आगे तो है नहीं। फिर 4,1 नहीं होगा, क्योंकि 1 4 से भाज्य नहीं है। 1 4 से भाज्य है, नहीं होगा। 4,4 होगा, और फिर 4,6 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 6 से भाज्य नहीं। 4,6 नहीं होगा, क्योंकि 6 पूरा 4 से भाज्य नहीं है। अब होगा 5,5 होगा, फिर 5, और कुछ नहीं होगा, 5,6 भी नहीं होगा, 5,4 तो नहीं ही होगा, और अगला 6,6 होगा। बस इतना यह रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसमें चेक करना है कि यह स्वतुल्य है कि संक्रामक है कि सममित। सबसे पहले लिखेंगे
स्वतुल्य के लिए गौर से समझिए, स्वतुल्य के लिए ध्यान दीजिए। 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। अब बिलोंग्स टू आर खोज लीजिए आप। 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। देयरफॉर आर इज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम लोग चेक करेंगे सममित के लिए। किसके लिए? सममित के लिए। ध्यान दीजिए एक बार। 1,1 1,1 तो 1,2 तो 1,2 कह रहा है। यदि a, b करेगा तो b,a करना चाहिए। 1,2 कर रहा है तो 2,1 कहीं कर रहा है। देखिए तो 1,2 कर रहा है, 2,1 कहीं कर रहा है। लिखेंगे चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक को नहीं रूल का फॉलो करेगा तो नहीं होगा। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब एक को बच गया चेक करने के लिए। ट्रांजिटिव क्या बच गया? संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए। अच्छा ध्यान देंगे हम लोग। नियम है कि 1,1 कर रहा है तो फिर 1,b कर रहा है, फिर b,c कर रहा है। a,c भी करना चाहिए। a 1 है, c 2 है, 1,2 तो है। फिर देखिए 1,3 कर रहा है, a,b कर रहा है, और फिर b,c कर रहा है, 3,3 कर रहा है। तो 1,3 भी करना चाहिए। 1,3 तो है यहाँ देखो 3,3 कर रहा है और 3,6 कर रहा है तो 3,6 करना चाहिए। अभी रिलेशन है। 4,4 कर रहा है, 5,5 यानी लिखेंगे चूँकि 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, देन 1,2 also belongs to R, therefore R is transitive relation। इसमें सब ऐसी सारा कंडीशन आ जाएगा। therefore R is condition transitive relation। पहले 3 नंबर का स्क्रीनशॉट सही तरीके से ले लीजिए और तब हम लोग 4 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन सही तरीके से देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में दम है। अब 5 में तो कुछ हो ना, 5 तो बेदरो बना लेगा। सोचने समझने वाली बातें हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है समस्त पूर्णांकों z के लिए। z का मतलब होता है -इन्फिनिटिव से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 फिर प्लस इन्फिनिटिव तक। कह रहा है किसी पूर्णांक z के लिए r जो दिया है वो दिया x, y सच दैट x - y एक पूर्णांक। यह है कह रहा है परिभाषित द्वारा परिभाषित संबंध r। कह रहा है इस प्रकार संबंध r परिभाषित है। तो इसको चेक करना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि x, y। अब देखो z बराबर जब इसके लिए सेट है तो x भी एक इंटीजर है, y भी एक इंटीजर। x भी पूर्णांक संख्या, y भी पूर्णांक संख्या। x भी पूर्णांक संख्या है और y भी पूर्णांक संख्या है। तो 2 पूर्णांक संख्या का घाटो पूर्णांक की होगा या नहीं होगा? 2 पूर्णांक संख्या का जोड़ पूर्णांक होगा, 2 पूर्णांक संख्या का घाटो पूर्णांक होगा, और 2 पूर्णांक संख्या का गुणो पूर्णांक होगा, और 2 पूर्णांक संख्या का भागा भी पूर्णांक होगा। बट नीचे वाला जो भाग करेंगे या 0 नहीं होना चाहिए। तब अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। अच्छा एक बात बताइए, x, x के लिए x - x बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 0। एक कौन संख्या है? 0 भी एक पूर्णांक संख्या है।
और जब जीरो भी पूर्णांक संख्या है, एक्स कोमा एक्स भी, कारण एक्स माइनस वाई है, एक्स एक जगह एक्स, वाई एक जगह वाई एक्स, तो देयरफॉर एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ कह रहा है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या, और जब ये ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होता है, और देयरफॉर आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, कोई जो डायरेक्ट सवाल देख रहे हैं उसे दिमाग में एक पैसा भी 1%, 0.001% भी नहीं जाएगा। इससे पहले 8 पार्ट्स हम पढ़ा चुके हैं, वह 8 पढ़िए, आई जाएगा नहीं, अंदर ही चले जाएगा, इसके बाद रुकेगा भी नहीं। अब हम लोग को चेक करना है सममित के लिए, और तब चेक करेंगे संक्रामक के लिए, सममित के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, सममित के लिए तो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक और कहने का मतलब है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या, एक्स माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। और जब एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है तो देयरफॉर वाई माइनस एक्स भी एक कौन संख्या, भी एक पूर्णांक संख्या होगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूर्णांक संख्या होगा। और जब यह पूर्णांक संख्या होगा, देयरफॉर वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सममित रिलेशन होगा। अब यह क्या हो गया, 4 नंबर है, या 5 नंबर नहीं है, 4 नंबर है। अब हम लोग को चेक करना है संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए। सबसे पहले देखिए एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक और मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक। अब दो पूर्णांक है, एक्सो पूर्णांक है वाई, क्योंकि जेड जो है, सेट जो है सिर्फ पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या है तो एक्सो और वाई पूर्णांक है, तो पूर्णांक का घटो पूर्णांक होगा। कह रहा है यहाँ एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो एक्स माइनस वाई एक कौन संख्या है, इसका मतलब हो गया पूर्णांक संख्या। अच्छा, वाई कोमा जेड का मतलब हो गया वाई माइनस जेड, यह भी एक कौन संख्या होगा, पूर्णांक संख्या। अच्छा, एक बात बताइए, एक्स कोमा वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, और वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, तो एक्स माइनस जेड, देयरफॉर एक्स माइनस जेड, यानी कि एक्स माइनस जेड भी एक कौन संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। और जब वाई एक्स माइनस जेड पूर्णांक संख्या होगा, देयरफॉर एक्स कोमा जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, हैंस R is transitive, R is transitive relation, hence R is transitive relation। 4 नंबर हो गया। अब इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और तब 5 नंबर में 5 गो क्वेश्चन है, 5 नंबर का तब देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हम इसे साफ करेंगे। देखिए भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर का हम क्वेश्चन देख लेंगे पहले। अच्छा, कह रहा 5 नंबर का क्वेश्चन, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। कह रहा किसी विशेष समय पर, अब 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी विशेष समय पर, किसी विशेष समय पर। आप बुक उल्टा के रखेंगे और तब बनाएंगे तब तो ठीक होगा, नहीं तो बस हो गया। पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है, समुच्चय में निम्नलिखित संबंध। अब ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए में आर बराबर दिया हुआ है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही नगर में कार्य करता। कितना सिंपल बात है, कार्य करता है। अच्छा देखिए, तो जब एक्स कोमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही नगर में कार्य करता है, तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। अच्छा, स्वतुल्य के लिए हमें होना चाहिए एक्स कोमा एक्स या ए कोमा ए। तो तू लोग बताओ, एक्स कोमा एक्स के लिए
का मतलब क्या होता है? x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब x और x एक ही नगर में, जब दोनों एक ही नगर में कार्य करता है, कह रहा है किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में अगर x तथा y एक ही नगर में कार्य करता है तो x कॉमा एक्स भी क्या होगा? एक ही नगर में कार्य करता है, अगर मतलब है न होगा एक ही नगर में कार्य करता है, इसमें कोई शक। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब भी इसी का सममित के लिए चेक करें, सममित के लिए सबसे पहले x, y का मतलब होता है या R से रिलेशन कर, x, y का मतलब है x तथा y एक ही नगर में कार्य करता है, इसका मतलब होता है x तथा y एक ही नगर में कार्य करता है। अच्छा एक बात बताओ, जब x तथा y एक ही नगर में कार्य करता है इसलिए y तथा x भी ना एक ही नगर में कार्य करेगा, इसीलिए y तथा, इसी को यह लिख सकते हैं y तथा x एक ही नगर में कार्य करता है। तो देयरफॉर क्या होगा? y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, therefore R is symmetric relation because A, B belongs to R and B, A belongs to R, और जब ये कंडीशन होगा तो यह क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब हमें जांच करना किसके लिए? संक्रामक के लिए। कौन सी के लिए? संक्रामक के लिए। ये भी तो होगा वही बात, संक्रामक के लिए। x, y का मतलब होता है बिलोंग्स टू R, का मतलब होता है x तथा y एक ही नगर में कार्य करता है, लिख देंगे। और y, z एगो ले लेंगे, यह भी बिलोंग्स यदि R करेगा तो इसका मतलब होता है y तथा z एक ही नगर में कार्य करता। अच्छा बोल, x तथा y एक के नगर में कार्य करता है, x, y का, और y और z एक के नगर में, तो x और z एक नगर में करेगा क्या? बाहर करेगा। x और y एक के नगर में करता है, y और z एक के नगर में काम करता है, तो देयरफॉर x तथा z भी एक ही नगर में कार्य करता है, इसीलिए x, z बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि हम जानते हैं यदि A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R, देन मस्ट बी रिलेशन A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो यह हम लोग 5 का A नंबर था, पहले इसको उतार लेंगे तब 5 का B देखेंगे, जो हमें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए 5 का B क्या कह रहा है। 5 का B देखो, पहले हम इसको साफ कर देते हैं थोड़ा, अब 5 का B लिखेंगे तो कोई नहीं कहेगा सर बनाइए। पाँच का B में है R बराबर x, x तथा y एक ही मोहल्ले में कार्य करता है, एक ही नगर के जगह मोहल्ला लगा दिया, मोहल्ले में कार्य करता है, बेदरोने बना लेगा, तभी हम बताएंगे। काहे बताएंगे? तू लोग काहे के लिए है, तू लोग अपने से बनाना। और C नंबर अब हम लोग को बनाना है 1 के 5 का C नंबर क्वेश्चन है R बराबर x, y सच दैट कह रहा है x y से ठीक 7 cm लंबा है, x y से ठीक 7 cm लंबा है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है x y से ठीक 7 cm लंबा है, तो हमको इसको जांच करना है कि समतुल्य है कि संमित है कि संक्रामक है कि तीनों है। सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए, किसके लिए? स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे।
एक्स कोमा एक्स वाई से लंबा, तो एक्स एक्स से 7 सेम लंबा होगा, कहियो ना होगा। एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स से 7 cm लंबा नहीं है। एक्स से 7 cm लंबा नहीं होगा, लिख देंगे। और नहीं होगा तो ये बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, देयरफॉर आर इज नॉट कौन ची रे रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब कौन ची के लिए, सममित के लिए चेक करेंगे, सममित के लिए। अच्छा एक बात बताओ, एक्स कोमा वाई का मतलब होता है एक्स वाई से ठीक 7 cm, ठीक के बाद 2 लिखा कर मतलब ठीक और 7 cm लंबा है, एकर मतलब ये होता है। अब बोल जब एक्स वाई से 7 cm लंबा तो वाई एक्स से 7 cm लंबा होगा, कहियो ना। जब एक्स वाई से 7 cm लंबा है देयरफॉर वाई एक्स से 7 cm लंबा नहीं होगा, लंबा नहीं होगा। और जब लंबा नहीं होगा तो देयरफॉर वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब यह रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ और ना ही सिमेट्रिक हुआ। अब हम लोग को चेक करना है कौन सी के लिए, संक्रामक के लिए। कौन सी के लिए, संक्रामक के लिए ध्यान देंगे। संक्रामक के लिए एक बात बताइए, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है एक्स वाई से 7 cm लंबा है। एंड यदि यह भी दिया हो एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, एकर मतलब होता है वाई जेड से 7 cm। अच्छा एक बात बता, एक्स वाई से 7 cm लंबा है और वाई जेड से 7 cm लंबा है, तो क्या एक्स जेड से 7 cm लंबा होगा, कहियो ना। एक्स जेड से 14 cm लंबा हो जाएगा, देयरफॉर एक्स जेड से 7 cm लंबा नहीं है, 7 cm लंबा नहीं। और जब 7 cm लंबा नहीं होगा देयरफॉर एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन मस्ट बी रिलेटेड ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लोग को यह सी भी हो गया 5 का। अब डी और ई बचा है जो दोनों एक ही प्रकार का, एगो बताएंगे दूसरा तो लोग को दौड़ेगा, बनेगा नहीं दौड़ेगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब हम डी नंबर देखते हैं। डी नंबर है आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई की अपत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। अच्छा एक बात बताओ, इसको चेक करना समतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक। ये तो पक्का न समतुल्य होगा, न सम्मित होगा, न संक्रामक होगा, इसमें कोई शक की बात। एक बात बताओ, स्वतुल्य के लिए चेक करना है। स्वतुल्य के लिए क्या होगा रे, खुद का खुद से रिलेशन हो चाहे एक्स कोमा एक्स। अब बोलता खुद की पत्नी हो सकते हैं, खुद का कोई न पति हो सकता है, न खुद का बेटा हो सकता है, न खुद की पत्नी हो सकती है। तो एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये तो जो कहेगा वो साफ बकलोल होगा। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम लोग कौन सी के लिए, सममित के लिए चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे, सममित के लिए। अच्छा सममित के लिए चल, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एकर मतलब होता है एक्स वाई की पत्नी है,
एकर मतलब एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो वाई पति है, एक्स पत्नी है, तो बोल वाई पत्नी होगा कहियो एक्स का। कह रहा एक्स है वाई की पत्नी, तो वाई कहियो पत्नी एक्स का न होगा। देयरफॉर वाई एक्स की पत्नी नहीं होगा, पत्नी नहीं है। अब पत्नी एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का थोड़ा होगा। यदि कोई राम का बेटा है, यदि राम का बेटा श्याम है तो श्याम का बेटा राम थोड़े होगा, नहीं ना होगा। कह रहा एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं होगा। देयरफॉर वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक का मतलब रे सममित, रिलेशन लगा देगा तो सममित संबंध। अब तीसरा बात चेक करना है संक्रामक के लिए। किसके लिए? संक्रामक के लिए। बढ़िया से गौर से देखेंगे। कह रहा एक्स कॉमा वाई का मतलब होता है एक्स वाई की पत्नी है। अच्छा बोल कहियो होगा वाई कॉमा जेड? ये होगा? ये कहियो नहीं होगा, क्योंकि वाई कॉमा जेड का मतलब हो जाता है वाई जेड की पत्नी है। तो वाई जब यहाँ पति है यहाँ पत्नी होगा, ये होगा? लिखेंगे क्योंकि वाई पुरुष नहीं हो सकता है। लिख एक लाइन और लिख देंगे वाई कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लिखेंगे चूँकि वाई पुरुष नहीं है, वाई पुरुष है, वाई पुरुष है तो वाई पत्नी जेड की नहीं हो सकती है। कर एक्स कॉमा एक्स वाई की पत्नी है, वाई कॉमा जेड वाई जेड की पत्नी है, लेकिन वाई पुरुष है तो पुरुष है, इसीलिए यह कौन चीज, इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लोग चेक करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब ई नंबर देखते हैं। ई नंबर तब बेदरो तब बना लेगा। ई नंबर क्वेश्चन है एक्स, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ई नंबर क्वेश्चन है यहाँ 1 के 5 का ई नंबर क्वेश्चन है। एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता। तू लोग बोल एक्स वाई का पिता है तो एक्स एक्स का पिता हो सकता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता हो सकता है, नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब फिर एक्स वाई का यही बातें होगी तो वह ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और जिसको डी हो गया उसको ही दौड़ेगा, होगा नहीं, दौड़ के हो जाएगा। इस कारण आप लोग एक नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के 1 नंबर में 5 गो क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग इससे अगले पार्ट में 2 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।